Hello everyone, welcome to my channel Tasty Treat by Anjana. Please like, share and subscribe to my channel. I hope you all like this video. Hello everyone, good morning. It's new day and new vlog. Welcome to my channel. तो आज है छुट्टी वाला दिन और हमारा आज लेट बन रहा है ब्रंच क्योंकि ब्रेकफास्ट का टाइम तो जा चुका है। हस्बैंड ऑफिस जा चुके थे, आज उनको अर्ली कॉल आ गई थी इसलिए वो निकल चुके थे और यहाँ पर मैं बना रही हूँ और बच्चों के लिए दूध और मैं अपने लिए चाय बनाऊँगी। तो नाश्ते में क्या है, एज़ यूजुअल हम सबका फेवरेट हांडवो एक गुजराती डिश है। मैं कई बार बता चुकी हूँ और रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल पर है, तो मैं डिटेल रेसिपी नहीं बता रही हूँ। यहाँ पर पोहे हैं, वर्मीसेली है, हांडवो है, ये हमारा सबका फेवरेट है। तो ये ज़्यादातर हमारे घरों में बनता है। और जो मेरा रेगुलर घी का पॉट है वो ख़त्म हो गया था, तो मैंने उसे रीफ़िल कर लिया। और ये जो स्टील का डब्बा आप देख रहे हैं, इसमें मैं घी बनाकर स्टोर करती हूँ, तो ये भी ख़त्म हो गया था। तो इसका लास्ट ड्रॉप तक घी सारा मैंने यूटिलाइज़ कर लिया था। और ये पॉट है जो मैं डेली में यूज़ करती हूँ। तो अब मुझे घी भी बनाना है, नेक्स्ट डे सोच रही थी मैं बनाने के लिए क्योंकि ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। और ये हांडवे के लिए जो तड़का है ना, लहसुन मिर्ची अदरक और पीनट्स का, वो है तड़का। यहाँ पर मैं लगा रही हूँ। घी ऑयल हाफ़ एंड हाफ़ में यूज़ करती हूँ और हींग, राई, जीरा, कड़ी पत्ता और अभी जो पेस्ट बनाया वो डाल के और पेस्ट को हल्का सा सेक लेंगे और बैटर में ऐड कर लेंगे। इसके बाद इसके अंदर जो भी बेसिक मसाले होते हैं ना, नमक, हल्दी, लाल मिर्ची पाउडर और थोड़ा सा सोडा और हरी सब्जियां आप अपने पसंद की कोई भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन लौकी तो कंपलसरी है। तो थोड़ी सी लौकी को भी मैंने इसमें ग्रेट करके ऐड कर दिया था, बैटर में ही मिला दिया था, इसको पकाना नहीं है। और इसके बाद एक पैन में मैंने ऑयल ग्रीस करके थोड़ा सा वाइट तेल उसके ऊपर स्प्रेड करके बैटर 2-3 लैडल भर के मैंने उस पर पतला मतलब एक पैनकेक जितना साइज़ का कर दिया था और ढक के दोनों साइड पका लिया था, बिल्कुल क्रिस्पी कुरकुरे। और ये हांडवे बनके रेडी हुए थे। तो यहाँ पर मैंने एक बना लिया था जिसमें हम तीनों का हो गया था। हस्बैंड नहीं थे इसलिए उनके लिए मैंने शाम को बनाया था जब वो आए थे, और बैटर बच गया था जो मैंने नेक्स्ट डे बच्चों को टिफ़िन में भी दिया था। तो बैटर को आप इस तरीके से बनाकर पहले से फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। दही ख़त्म हो गई थी तो मैं दही भी जमा रही थी। तो जो 1 चम्मच 1.5 चम्मच दही बची थी उसको मैं इस तरीके से डब्बे में अच्छे से लगा लेती हूँ। और बिल्कुल वार्म मिल्क, हल्का सा आप जब उसके अंदर हाथ डिप करें तो आपको लगे कि बस हल्का सा गर्म है, उतना ही होना चाहिए। और दूध को मैंने इस तरीके से स्टील के डब्बे में डाल दिया है, ढक्कन लगाकर किसी गर्म जगह पर हम रख देंगे बिना छुए 8 से 10 घंटे। और उसके बाद आप इसको फ्रिज में स्टोर करके जितना टाइम आप चाहें, 4 दिन, 5 दिन, 1 वीक आप यूज़ कर सकते हैं। साथ में आ गई थी ग्रोसरी, तो यहाँ पर 2 दिन की ग्रोसरी मैं आपको दिखा रही हूँ। तो सबसे पहले था शिकंजी का मसाला, उसके बाद मैगी, पोहा और केचप, ये रोस्टेड चना दाल जो चटनी में यूज़ होता है, एक और पोहे का पैकेट, बेसन का पैकेट, साथ में था ब्लैक सॉल्ट, मेरा फेवरेट फेंटा और 2 कोका कोला के पैक। और ये नेक्स्ट डे का था, उस दिन भी ग्रोसरी आई थी इसलिए मैंने साथ में ऐड कर दिया। और ना मैं आपसे ये शेयर कर रही हूँ मैजिक बुक, ये बहुत अच्छी है इसीलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जैसे जब आपके बच्चे अगर स्कूल अभी भी जाना शुरू कर रहे हैं, सीखना शुरू कर रहे हैं, तो उनके लिए है। तो यहाँ पर 4 का पैक था, जैसे एक में अल्फ़ाबेट थे, एक में मैथ्स का था, एक में ड्राइंग थी, एक में लाइंस थी, जो बेसिक होता है ना, बच्चे सीखते हैं पहले स्ट्रेट लाइन, स्लैंटी लाइन, सर्कल, हाफ सर्कल, तो वैसी थी। और ये पता है इसके अंदर ऐसे कैविटी सी बनी हुई थी जिससे ना बच्चों को उसके अंदर पेंसिल रखेंगे तो वो ऑटोमेटिकली राउंड हो जाएगा आपका बच्चों का हाथ। और यहाँ पर पेंसिल थी, एक्स्ट्रा लिड्स थी और एक ग्रिप होल्डर था। तो आप ये जो है ना, यहाँ पर सब होल से बने हुए हैं, गड्ढे से बने हुए हैं सारे बुक में। तो ना बच्चे से बस पेंसिल रखेंगे ना तो बिल्कुल स्ट्रेट उनका हाथ ऑटोमेटिकली वो पूरा का पूरा, फॉर एग्जांपल ये सर्कल है तो इस सर्कल पे घूम जाएगा। ऐसे साइड में ना गड्ढे से बने हुए हैं जैसे कोई ट्रैक बनी हो उस तरीके से। और ये मैजिक बुक है, इस पे लिखने के बाद ना 15 मिनट के बाद ये ऑटोमेटिकली इरेज हो जाता है। तो ये बुक है ना रीयूजेबल है,
मतलब आप कितनी बार भी इसको यूज़ कर सकते हैं। और ये एक ना बच्चों के लिए बहुत अच्छा गिफ्ट भी है, आप गिफ्टिंग के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं। और बहुत ही अफोर्डेबल रेंज में मुझे मिली थी, बहुत सुंदर थी। इसमें अलग अलग टाइप के पैटर्न्स, ड्राइंग्स, पोएम्स, मतलब बहुत अच्छी है। ओवरऑल ना नर्सरी का लगभग काफ़ी सारा सिलेबस ना इसने कवर कर लिया था। तो हस्बैंड को ये दिखी थी तो उन्होंने ईवू के लिए ऑर्डर कर दी थी। वैसे तो अब ईवू को बेसिक सारी चीज़ें आती है लिखना, लेकिन फिर भी उसकी हैंड राइटिंग इम्प्रूवमेंट के लिए उन्होंने इसे मंगा लिया था। तो मुझे बहुत अच्छा लगा था, तो मैंने सोचा मैं आपके साथ शेयर करूं। अब आ गई है कुछ चटर पटर आइटम। तो ये है बिंगो टेढ़े मेढ़े, साथ में है ये पम्पकिन एक बड़े साइज़ का। कल थर्सडे था तो हस्बैंड ऑफिस से बहुत लेट आए थे, मार्केट नहीं जा पाए थे, तो वेजिस सारी ख़त्म हो गई थी, तो उन्होंने ऑनलाइन ही ऑर्डर कर दिया था। बीटरूट था, एक कैबेज था, पम्पकिन तो मैंने आपको दिखाई दिया है, एक मस्क मेलन था, फ्रूट्स भी ख़त्म ही हो रहे थे बस। और साथ में था यहाँ पर है ये क्यूकम्बर्स। तो यहाँ पर 2 अलग अलग वैरायटी के क्यूकम्बर्स थे। और ये है अदरक जो थोड़ा सा ही बच रहा था घर में। और ये है बेबी पटेटोस जो मैंने किसी रेसिपी के लिए मंगवाए थे, छोटे वाले। और यहाँ पर है ये दूसरा टाइप का क्यूकम्बर था, एक ना पूरा जो डार्क ग्रीन वाला आता है ना, मुझे वो ज़्यादा बेटर लगता है, तो वो मैं खाती हूँ। और यहाँ पर था मूली और साथ में था एक बंच जितना पालक। मुझे नहीं पता पालक क्यों ऑर्डर किया अभी इस सीज़न में इन्होंने, लेकिन अभी क्या कर सकते हैं, आ गई तो आ गई। साथ में स्प्रिंग अनियन, इसकी सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनी थी अभी। और यहाँ पर है एक बंच धनिया का पैकेट है। और अब क्या था, हाँ एक बड़ा गोभी का फूल और साथ में है यहाँ पर 2 बंच जितना टोमेटो। तो दोनों सेम ही वैरायटी के थे पर हाफ हाफ केजी के थे, इसलिए शायद अलग अलग बंच में थे। और अब कुछ स्नैक्स थे यहाँ पर और मैं आपको दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर बिंगो टेढ़े मेढ़े के ना 2 पैक थे। और साथ में था फिर यहाँ पर ये था आलू भुजिया। और उसके बाद था गार्लिक भुजिया। और गार्लिक भुजिया का ना एक पैक और था, छोटे छोटे से थे। तो ये रहा, हाँ ये 2 पैक थे गार्लिक भुजिया के। और ये एक और था नवरत्न मिक्सचर, अभी तक मैंने इसमें से कुछ भी ट्राई नहीं किया है। और साथ में है कॉर्न मिक्सचर, ये टेस्टी था, मतलब खट्टा मीठा ना मुझे अच्छा लगता है, तो वो था। एक है मेथी मठरी, ये फ़र्स्ट टाइम इस ब्रांड की आई है। और मैं वैसे मठरी घर पे ही बनाती हूँ पर पता नहीं क्यों इन्होंने ऑर्डर कर दिया। ये था बेसन की पापड़ी जो गाठी जैसी होती ना, वो थी। साथ में एक और था कॉर्नफ्लेक्स मिक्सचर था ये, तो ये भी मतलब टेस्टी लगता है मुझे। मैं इसमें से ना पीनट वीनट निकाल देती हूँ, बस ना कॉर्नफ्लेक्स ही खा लेती हूँ इसके। और साथ में है ये एक चाय पत्ती का पैकेट। और ये था बच्चों का शैम्पू जो ख़त्म होने वाला था, बस इतनी ही चीज़ें थी। और इसके बाद मैंने अपने घर का सारा काम निपटाया और मैं लग गई थी कुछ स्नैक्स बनाने। तो सबसे पहले मैं बना रही हूँ गार्लिक ममरा। तो यहाँ पर मैंने ये ले लिए हैं मुरमुरे, जो यहाँ पर बोलते हैं मुरमुरे ही बोलते हैं। और इसे ना इस तरीके से स्ट्रेनर से छान लिया था मैंने इसके अंदर, ताकि जो भी छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं ना, देखिए इतने सारे निकले हैं, तो वो मैंने निकाल लिया था। और पहले ना ममरे को मैंने आधे घंटे के लिए धूप में भी रख दिया था ताकि वो काफ़ी क्रिस्पी हो जाए, खाने में अच्छे लगे। और अब मैंने एक बड़ी सी कढ़ाई में ना सारा ले लिया था, ये हाफ अ केजी से ज़्यादा था या उतना ही रहा होगा, मुझे याद नहीं, क्योंकि मैंने ना डब्बे में इसे स्टोर किया था। तो अब क्या करना है, लो फ्लेम पर मैंने इसको 5 से 7 मिनट भून लिया था। तब तक भूनना है जब तक जब आप इसको दबाएं ना तो ये बिल्कुल पाउडर पाउडर हो जाना चाहिए, क्रिस्पी। और अब हम चलते हैं मसाले की तैयारी करने। तो मैं यहाँ पर बना रही थी गार्लिक ममरा, तो उसके लिए मैंने ले लिया था 15 पीस जितना गार्लिक। और इसको छीलना नहीं है आपको, इसका बस हेड एंड टेल कट कर देना है और इसकी स्किन रहने देनी है। और इसी तरीके से ना मैंने कट करके सारा यहाँ पर, आप मिक्सचर में करेंगे तो मिक्सी में करेंगे ना तो काफ़ी पेस्ट हो जाएगा, तो इसी तरीके से मैं कर लेती हूँ यहाँ पर और खलबट्टे में। और ज़्यादा नहीं करना, 2-3 बार ही उसको मारना है, वो पिचक जाएगा। अब उसके बाद मैंने कढ़ाई में ले लिया है ऑयल और मैं यहाँ पर कर रही हूँ रॉ पीनट्स को फ्राई। ज़्यादा नहीं फ्राई किया था मैंने, अगर आपको कुछ ज़्यादा रेड रेड सा पसंद है ना, बहुत भुना भुना सा, तो आप भून लीजिएगा। मैंने इसको लो फ्लेम पे 2-3 मिनट ही भुना था, जब जितना इसके ना छिलके थोड़े से क्रैक हो जाएं, बस उतना ही मुझे पसंद आता है, तो उतना ही मैंने इसको यहाँ पर फ्राई किया था।
और फिर सारा निकाल के ना एक बड़े बोल में मैंने वो ममरा रख दिया था और उसी में मैं सारा मिक्स करूँगी। अब मैंने कढ़ाई से आधे से ज़्यादा ऑयल निकाल लिया था और अब बचे हुए ऑयल में तड़का दे दिया है मैंने हींग, राई, जीरा और हरी मिर्चों का। तीखा आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और अब ऐड कर दिया है कुटी हुई या फिर कह सकते हैं कुचली हुई गार्लिक काफ़ी सारा था, आप देख सकते हैं। बस वो दबी हुई है 2-3 पीसेस में, बाकी ऐसे साबुत ही है ना, ऐसे अच्छी लगती है खाने में। और गैस की फ्लेम को लो ही रखना है और अच्छे से सुनहरा एकदम कुरकुरा होने तक ये इस गार्लिक को भून लेना है आपने। साथ में थोड़ा सा कड़ी पत्ता भी मैंने 2 पीसेस में तोड़ के ऐड कर दिया था। अब इसमें मैं मसाले डाल रही हूँ। मसाले में सिर्फ 2 चीज़ डाल रही हूँ मैं यहाँ पर, हल्दी और रेड चिली पाउडर। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। गैस की फ्लेम को लो ही रखना है, नहीं तो ये मसाले सूखे जल जाएंगे। अब गैस की फ्लेम को मैंने बंद कर दिया, 30 सेकेंड ही पकाया था। और यहाँ पर जो हमने ये ममरा रोस्ट करके रखा है ना, इसके अंदर ये तड़का मैंने ऐड कर दिया था। अब ना तुरंत फटाफट आपको क्या करना है, मिक्स कर लेना है। ये तड़का ना थोड़ा सा ही था, लेकिन अच्छे से आप थोड़ी देर मिक्स करेंगे ना मिक्स हो जाएगा। और बिल्कुल संभाल के हल्के हाथों से नमक डालना है, क्योंकि ज़रा सा नमक हुआ ना पूरा टेस्ट ख़राब हो जाता है। तो थोड़ा सा नमक ऐड कर दिया है, साथ में थोड़ा सा भुजिया भी ऐड कर दिया। तो ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी, आप ऐड करना चाहें तो। और अच्छे से इसको कर दिया। अगर आपको थोड़ा खट्टा मीठा पसंद है ना, तो पीसी हुई चीनी का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, पर आज मैं स्किप कर रही हूँ क्योंकि ये गार्लिक रहा है, तो मेरा मेन फोकस इसमें गार्लिक पे था। बहुत ही टेस्टी सा, यमी सा, क्रंची सा होममेड स्नैक बनके रेडी है। चलते हैं सेकंड स्नैक की तरफ। तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ पोहा फ्राई। तो इसके लिए मैंने पोहे ले लिए हैं, ये थिक पोहा है। इसी भी मैं स्ट्रेनर से छान लूँगी, ताकि इसका भी जो भी छोटे छोटे से रेसिड्यू है ना, वो सारा निकल जाए। और फ्राई करते टाइम ना तेल जले नहीं, मतलब तेल में ये ख़राब ना हो। तो सारा मैंने निकाल लिया है। अब पहले एक ना मसाला प्रिपेयर करेंगे। तो थोड़ा सा ले लिया मैंने यहाँ पर, बिल्कुल 1/4 टीस्पून जितना भुना जीरा पाउडर, बिल्कुल 1/4 टीस्पून जितना ब्लैक पेपर पाउडर, 1/2 टीस्पून जितना अमचूर पाउडर, 1/2 टीस्पून जितना कश्मीरी रेड चिली पाउडर और 1/4 टीस्पून जितना सॉल्ट और 1/2 टीस्पून जितना चाट मसाला बिल्कुल लाइट रखेंगे। अब एक कढ़ाई में ले लिया है ऑयल में मैंने डाल दिया है स्ट्रेनर और उसके अंदर डाल दिया है पोहा। इस तरीके से फ्राई करने से क्या होता है ना, जब आप पोहे को ऑयल से निकालेंगे तो आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, तेल नहीं गंदा होगा और बिखरेगा नहीं। तो मैं हमेशा से जैसी बारीक चीज़ों को ना स्ट्रेनर में ही फ्राई करती हूँ। आप देख सकते हैं ऑयल फिर भी थोड़ा सा डार्क हो जाता है, क्योंकि पोहे में जो डस्ट रहता है ना, छानने के बाद भी ऑयल का कलर ही बदल गया था। तो मैंने ना 3-4 बैचेस में थोड़े थोड़े करके सारे पोहे को फ्राई कर लिया था। साथ में थोड़ा पीनट भी फ्राई कर लिया था सेम प्रोसेस से। और पीनट्स के बाद मैंने थोड़े से काजू और बादाम, जो आपकी मर्ज़ी, आप चाहे तो इसके अंदर थोड़ा सा क्या बोलते हैं, किशमिश भी ऐड कर सकते हैं। मैंने वो स्किप कर दिया था। और इनको हल्का हल्का बिल्कुल क्रंची होने तक, ऐसे ब्लैक सा नहीं करना है बिल्कुल, ज़्यादा सिक जाता है तो भी टेस्टी नहीं लगता है फिर। और 2 हरी मिर्चें और क्या बोलते हैं, कड़ी पत्ता, हाँ, इन सबको एक जगह इकट्ठा कर लिया था। अब वो मसाला भी ऐड कर दिया है मैंने, जो हमने अभी बनाया था। और सारी चीज़ों को गरम गरम ही, मतलब पोहे अभी गरम ही थे, और उसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया था। और इतना टेस्टी बना था ना, बहुत क्रंची, बहुत क्रिस्पी बन के ये यहाँ पर मिक्सचर सा रेडी हुआ था। तो अभी ना बच्चों की 3-4 दिन की छुट्टी आने वाली थी, इसलिए मैंने सोचा अब घर में रहते हैं तो भूख तो लगती रहती है बार बार बच्चों को, तो मैं ना थोड़ा सा स्नैक्स बना के रख देती हूँ। चलते हैं थर्ड स्नैक की तरफ। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है 2-3 चम्मच घी, और मैं इसमें रोस्ट कर रही हूँ मखाने। तो मखाने तो बहुत ही हेल्दी भी होते हैं, टेस्टी भी होते हैं, क्रंची इतने होते हैं कि हाथ ही नहीं रुकता है, बस खाते जाओ। तो मैंने घी में ऐड कर दिया था मखाना। 10 मिनट के लिए मैंने लो फ्लेम पे कंटिन्यू चलाते हुए रोस्ट कर लिया था। इसमें ऐड कर लिया था थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर, थोड़ा सा सॉल्ट, आप चाहें तो मिंट पाउडर, पुदीना पाउडर, चाट मसाला, मतलब आपको अगर मसाले वाला पसंद है तो आप उसमें भी रोस्ट कर सकते हो। पर मेरे बच्चे ना सिंपल ही खाते हैं, तो मैं बिल्कुल सॉल्ट और ब्लैक पेपर वाला ही यहाँ पर बना रही हूँ। और देखिए इस तरीके से दबाने पे ना पाउडर हो जाना चाहिए, तब तक आपको सेकना है, तभी क्रिस्पी होते हैं। और मैंने इसको कंटिन्यूसली स्टर करते हुए बनाकर रेडी कर लिया था। चलते हैं फोर्थ स्नैक की तरफ। तो यहाँ पर मैं बना रही थी पॉपकॉर्न। तो एक कुकर में मैंने ले लिया है ऑयल
ऑयल में ऐड करेंगे पॉपकॉर्न। ये देखिए, मतलब पॉपकॉर्न नहीं, मकई के दाने। तो इस तरीके के दाने मिलते हैं मार्केट में। तो उसको मैंने हाफ पैकेट जितना ऐड कर लिया था। और अब एक बार ना अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ऑयल थोड़ा इतना होना चाहिए कि अच्छे से सारे दाने उसके अंदर लिपट जाए, एकदम कम भी नहीं होना चाहिए। और थोड़ा सा ऐड कर देंगे हल्दी पाउडर, थोड़ा सा सॉल्ट, और अच्छे से मिक्स करेंगे। और गैस की फ्लेम को मीडियम ही रखना है शुरू से लास्ट तक, मैं अभी से बता रही हूँ। और आपको क्या करना है, अभी चलाते रहना है जब तक आपको एक आध पॉपकॉर्न के चटकने की आवाज़ ना आए। तो इसको मैं ऐसे ही बस मिक्स कर रही हूँ। और जैसे ही मुझे ऐसा लगेगा ना एक पॉपकॉर्न चटका, मतलब ऐसी थोड़ी सी आवाज़ आई ना, तब मैं इस कुकर का लिड लगाऊंगी। अभी मैं इस तरीके से देख रही हूँ, मुझे एक आवाज़ आ गई थी यहाँ पर, एक आपको दिख सकता है एक पॉपकॉर्न फूट गया है। और आपको यहाँ पर कुकर का सीटी नहीं लगानी है, आपको याद रहे कुकर में सीटी नहीं लेनी है हमें। तो यहाँ पर मैं आपको फ्लेम दिखा रही थी। और सिर्फ 2 मिनट, एग्जैक्ट 2 मिनट के लिए इसको कुक करना है। इसके अंदर से बहुत सारा ना पॉपकॉर्न ऐसे फटने की आवाज़ आएगी। इससे ज़्यादा नहीं पकाना है। गैस की फ्लेम को बंद करके ढक्कन आपको खोल देना है। और पॉपकॉर्न यहाँ पर बन के रेडी है विद इन 2 to 3 मिनट। बहुत ही टेस्टी, हेल्दी और यमी यमी सा स्नैक बन के रेडी है। तो मैंने तो अपने बच्चों के लिए यहाँ पर स्नैक बनाकर रेडी कर लिया है। अगर आपको रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए। ट्राई करके आप मेरे साथ ज़रूर शेयर करिए कि आपको ये रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।